स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम लिया है। अब हम सर्कुलर सेक्शन के रिजल्टेंट स्ट्रेसेस किस प्रकार से निकालते हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो मैं यही एग्जाम्पल बुक में एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो बुक में क्लियरिटी थोड़ी सी बढ़िया आती है, इसलिए बुक में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 6 से है, अ सॉलिड सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर 150 mm कैरीज अ वर्टिकल लोड ऑफ 50 kN एट द आउटर एज ऑफ द कॉलम, कैलकुलेट सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। तो हमें यहाँ पर सर्कुलर कॉलम दिया है, सर्कुलर कॉलम, और उस कॉलम की डायमीटर दी है 150 mm, मीन्स यहां से यहां तक 150 mm होगा। तो कॉलम की डायमीटर हमें दी है यहाँ पर। उसके बाद वर्टिकल लोड, उस कॉलम पर कितना लोड एक्ट हो रहा है, 50 kN लोड दिया है एट द आउटर एज ऑफ द कॉलम, मीन्स इस कॉलम की जो भी आउटर एज है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आउटर एज है, तो इस एज पर लोड अप्लाई हो रहा है। इस एज पर क्या हो रहा है, लोड अप्लाई हो रहा है। एंड हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम, हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम देखे तो सेम उसी टाइप का ही प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पर जो भी हम सेक्शन मॉड्यूलस निकालते थे ना, तो सिर्फ सेक्शन मॉड्यूलस का ही फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाता है, बाकी जो भी प्रोसीजर है वो एज इट इज सेम ही रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना, गिवन डाटा। तो हमें यहाँ पर डायमीटर दी है 150 mm, उसके बाद लोड दिया है 50 kN। किलोन्यूटन को सबसे फर्स्ट हम न्यूटन में कन्वर्जन करते हैं, तो यहाँ पर 50 × 10³ न्यूटन। उसके बाद हमें यहाँ पर इसेंट्रिसिटी हमें निकालनी पड़ती है। तो हमें आउटर सरफेस पर लोड अप्लाई किया है, ऐसा दिया है। ये देखो यहाँ पर आउटर एज ऑफ द कॉलम, जो भी 50 kN है वो आउटर एज पर है, ऐसा हमें लिखा है। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, ये जो पॉइंट है ये हमारा CG हो गया इस कॉलम का। तो यहाँ से यहाँ तक मीन्स टोटल कितनी है, D है, तो D/2 मीन्स इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगी, D/2 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2, तो 75 mm। समझ में आ गया। हमने यहाँ पर इसेंट्रिसिटी निकाली, किस प्रकार से निकाली। इसेंट्रिसिटी मीन्स क्या होती है, जहां पर लोड अप्लाई हो रहा है वहां से CG तक का डिस्टेंस होता है। जहां पर कॉलम का CG होता है वहां से जहां पर लोड अप्लाई हो रहा है, लोड कहां पर अप्लाई हो रहा है, आउटर एज ऑफ द कॉलम। तो आउटर एज पर, कॉलम के आउटर एज पर लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसेंट्रिसिटी यहां से यहां तक आ जाएगी, मींस D/2। तो यहाँ पर 75 mm हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ जाती है। तो उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सिग्मा मैक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सिग्मा नॉट एंड सिग्मा बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट हम सिग्मा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिग्मा नॉट मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस होते हैं, जो कि उसका फॉर्मूला होता है P/E। तो P मीन्स लोड होता है, जो कि हमें यहाँ पर न्यूटन में कन्वर्जन किया है 50 × 10³ तो यहाँ पर 50 × 10³। अब एरिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 × d²। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एरिया निकालने का, ट्रायंगुलर का, सर्कुलर का, कौन सा भी सेक्शन हो अगर होगा तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको आना चाहिए। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालने का π/4 × d², यह फॉर्मूला होता है। तो D मीन्स डाय ऑफ सेक्शन होता है, मीन्स डायमीटर ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पर डायमीटर कितनी दी है, यहाँ पर आप देख सकते हो डायमीटर 150 mm हमें दी है, तो यहाँ पर π/4 × 150²। तो इसका सभी का कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2.83 N/mm²। प्लस आ चुका है, इसलिए इसका नेचर जो है वो कॉम्प्रेसिव। समझ में आ गया आपको।
तो यहाँ पर गामा नॉट की वैल्यू हमने निकाल चुकी है। अब हमें गामा बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो गामा बी मीन्स क्या होता है, यम अपॉन जेड होता है। तो यम मीन्स क्या होता है, मोमेंट होता है पी इंटू ई, और जेड मीन्स सेक्शन मॉड्यूलस होता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन मॉड्यूलस निकालते हैं जेड। तो सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है आई अपॉन वाई। तो आई मीन्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 64 डी रेज़ टू 4 मीन्स पाई डी रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 64। ये फॉर्मूला होता है जो कि हमने सेकेंड ईयर में फर्स्ट सिम में मॉस में देखा था। उस सब्जेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार से निकालते हैं डिफरेंट टाइप के सेक्शन के लिए, वो सब कुछ हमने वहां पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, ये सिर्फ ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको, पाई डी रेज़ टू 4 अपॉन 64 या फिर पाई अपॉन 64 इंटू डी रेज़ टू 4, आप कैसे भी ध्यान में रख सकते हो इस ये फॉर्मूला। तो ये रहा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। और y मीन्स क्या होता है, टॉप फाइबर से सीजी तक का डिस्टेंस होता है। टॉप फाइबर से सीजी तक का डिस्टेंस होता है, जो कि टोटल कितना है, टोटल d है। तो यहाँ पर सीजी से टॉप मोस्ट फाइबर तक d/2 हो जाएगा। समझ में आ गया y किस प्रकार से निकाला हमने d/2। y मीन्स क्या होता है, टॉप फाइबर से एक्सट्रीम फाइबर से सीजी तक का डिस्टेंस होता है। टोटल कितना है, d है, तो यहाँ पर d/2। तो यहाँ पर अब हम इसी फॉर्मूले का सिंप्लीफाई करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 64 तो 32 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, 64 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 32 आ जाएगा। और यहाँ का d और यहाँ का एक d कैंसिल हो जाएगा, तो पाई d क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर 32, यहाँ पर जो 32 बचा है ना वो एज इट इज, तो यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी पाई डिवाइडेड बाय 32 डी रेज़ टू या फिर d का क्यूब। समझ में आ गई ये टर्म किस प्रकार से आई, 2 से हमने 64 को डिवाइड किया तो 32 आता है, पाई एज इट इज, और यहाँ का ये 2 गया, यहाँ पर 32 आ चुका है। उसके बाद ये d कैंसिल होता है और यहाँ पर जो 4d है उसमें से एक d कैंसिल होता है, तो d रेज़ टू क्यूब हो जाता है। समझ में आ गया। तो अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, पाई अपॉन 32 इंटू डाया कितना है 150, यहाँ पर 150 mm है। सभी डिस्टेंस जो भी होते हैं वो एम में लेना, और जो भी फोर्स होता है या फिर जो भी लोड होता है वो न्यूटन में लेना, तभी आपका आंसर जो है वो सही आ जाएगा। वरना कुछ स्टूडेंट लोड किलो न्यूटन में लेते हैं, एरिया एम में लेते हैं, तो उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है बाद में। तो इन सभी का कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आता है 331339.85 mm³। तो यहाँ पर हमें सेक्शन मॉड्यूलस मिल चुका है, जिसका यूनिट होता है mm⁻³ में। समझ में आ गया आपको। तो हमें यहाँ पर सेक्शन मॉड्यूलस मिल चुका है। अब हम सिग्मा बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिग्मा बी का फॉर्मूला होता है m अपॉन जेड। m मीन्स मोमेंट होती है p इंटू इसेंट्रिसिटी, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पर हमें मूवमेंट मिल जाती है। समझ में आ गया। एक्चुअल में मूवमेंट इस प्रकार से होती है, ये देखो, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा CG पॉइंट है और यहाँ पर लोड अप्लाई हो रहा है। तो मूवमेंट किस प्रकार से आती है, ये देखो, मूवमेंट इस प्रकार से एक्ट होती है, इस प्रकार से एक्ट होती है। तो इसीलिए ये देखो, मूवमेंट इस प्रकार से अप्लाई, यहाँ पर स्ट्रेस कर रही है, यहाँ पर दबा रही है नीचे, तो इसलिए यहाँ पर सिग्मा मैक्स होता है। और यहाँ देखो, यहाँ पर ऊपर खींच रही है, मीन्स यहाँ पर टेंशन डेवलप हो रहा है इस वाले फेस में, तो यहाँ पर सिग्मा मिनिमम होता है। इसलिए हम यहाँ पर माइनस करते हैं और यहाँ पर प्लस करते हैं। और जो भी डायरेक्ट स्ट्रेसेस होते हैं वो यहाँ पर भी प्लस होते हैं और यहाँ पर भी प्लस होते हैं। सिर्फ मूवमेंट का साइन चेंज हो जाता है। ये देखो, यहाँ पर स्ट्रेस कर रही है ज्यादा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर रही है, इलोंगेशन कर रही है, टेंशन कर रही है। समझ में आ गया आपको। तो ये इस प्रकार से मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर मूवमेंट P इंटू ई डिवाइडेड बाई जेड। तो P कितना है, 50 इंटू 10⁻³ जो कि हमने यहाँ पर निकाला है ऑलरेडी, इंटू ई इसेंट्रिसिटी हमने यहाँ पर निकाली है 75 mm। अब ये 75 mm किस प्रकार से आई है, ये मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, डिवाइडेड बाय जेड, जो कि हमने यहाँ पर सेक्शन मॉड्यूलस ऑलरेडी निकाला है
तो इन सभी का कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आता है 11.31 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पॉजिटिव आ चुका है, इसलिए ये भी क्या होगा, कॉम्प्रेसिव होगा। ये भी पॉजिटिव आया है, इसलिए कॉम्प्रेसिव होगा। सिग्मा बी की वैल्यू पॉजिटिव आ चुकी है। तो अब हमें सिग्मा नॉट की वैल्यू मिल चुकी है, उसके बाद सिग्मा बी की भी वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम सिग्मा मैक्स निकालते हैं। तो सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी। तो सिग्मा नॉट की वैल्यू है 2.83 यहाँ पर एज इट इज, प्लस सिग्मा बी की वैल्यू है 11.31, तो यहाँ पर 11.31। तो इन दोनों की एडिशन करके हमारे पास आंसर आता है 14.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो प्लस आ चुका है, इसलिए कॉम्प्रेसिव। अब हम सिग्मा मिनिमम निकालते हैं। तो सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी 2.83 माइनस 11.31 इज इक्वल टू -8.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस साइन आ चुका है, इसलिए 10 साइन। समझ में आ गया। ये देखो, ये कॉलम में यहाँ पर निकालता हूँ, सर्कुलर कॉलम है, ये हमारा CG हो चुका है इस कॉलम का। तो यहाँ पर सिग्मा मैक्स होता है और यहाँ पर सिग्मा मिनिमम होता है, यहाँ पर मिनिमम। तो सिग्मा मैक्स क्या आ चुका है, प्लस आ चुका है, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्रेशन डेवलप हो रहा है। इस वाले फेस में कॉम्प्रेशन स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। और सिग्मा मिनिमम यहाँ पर माइनस आ चुका है, मीन्स यहाँ पर टेंशन डेवलप हो रहा है। इस वाले फेस में टेंशन डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी लोड है वो एक्सट्रीम पॉइंट पर दिया है, एक्सट्रीम या फिर आउटर एज ऑफ द कॉलम, आउटर एज पर दिया है, इसलिए यहाँ पर टेंशन डेवलप हो रहा है। समझ में आ गया। देखो, मैं एक और कॉलम निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये कॉलम है और यहाँ पर लोड अप्लाई हुआ है। तो ये कॉलम बेंड किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से बेंड होगा। ये कॉलम इस प्रकार से बेंड होगा। मैंने बहुत ही बेंडिंग ज्यादा दिखाई है, एक्चुअल में इतनी बेंडिंग नहीं होती कॉलम की, निग्लिजिबल होती है। 5 mm या फिर 1 सेंटीमीटर इतनी बेंडिंग होती है। तो इस साइड पर कॉम्प्रेशन डेवलप होता है और इस साइड पर टेंशन डेवलप होता है। समझ में आ गया। यही सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम का होता है, मीन्स स्ट्रेसेस जो भी है वो किस प्रकार से डेवलप होते हैं, ये हमें सिर्फ निकालना है। इसके यही सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं और इसका अप्लाई किस प्रकार से किया जाता है। जब आप डिग्री में चले जाओगे ना, तो स्ट्रक्चर का या फिर जो भी मेंबर किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर ये चीजें बहुत ही हेल्पफुल होंगे वहां पर। तो चलो, समझ में आ गया सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम क्या होता है। हमें सिर्फ ये निकालना है कि इस पर कॉम्प्रेशन डेवलप हो रहा है या फिर इस साइड पर कॉम्प्रेशन है या टेंशन है, यही हमको निकालना पड़ता है। और कितने स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है वो भी हमें निकालना पड़ता है। तो चलो, यहाँ पर हमने सिग्मा मैक्स निकाला, उसके बाद सिग्मा मिनिमम भी निकाल दिया है। तो अब हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस प्रकार से थीन लाइन से ड्रॉ कर देना, यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस के लिए, आपको बेस लाइन निकालने के लिए। समझ में आ गया। तो उसके बाद बेस लाइन निकाल देना। अब सिग्मा मैक्स कहां पर होगा, जहां पर लोड है, जहां पर लोड दिया है उसके नीचे सिग्मा मैक्स आ जाता है। तो यहाँ पर सिग्मा मैक्स पॉजिटिव है, इसलिए बेस लाइन के नीचे प्लस होता है। तो यहाँ पर 14.14 यहाँ पर ऐसा आप मान लो, यहाँ पर 14.14 मेंशन करना। और उसके बाद सिग्मा मिनिमम कितना है, -8.48। तो जहां पर सिग्मा मैक्स होता है उसके अपोजिट साइड में सिग्मा मिनिमम होता है। तो यहाँ पर माइनस है, इसलिए बेस लाइन के ऊपर ड्रॉ करना। तो यहाँ पर कहीं पर आ जाता है। उसके बाद ये 2 पॉइंट इस प्रकार से जोड़ देना, तो आपकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो जाती है। तो उसके बाद में यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, जो कि इंडिकेट करती है ये कॉम्प्रेशन है और ये टेंशन है। मीन्स ये देखो, ये पॉइंट इस प्रकार से यहाँ पर कॉलम में चला जाता है। तो देखो आप, ये पूरा पार्ट क्या हो रहा है, कॉलम का कॉम्प्रेशन हो रहा है। ये पूरा पार्ट कॉम्प्रेशन हो रहा है इस पार्ट में, और इस पार्ट में क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है इतने पार्ट में। समझ में आ गया। इसका जो भी बेसिक है नॉलेज है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, यहाँ से इस प्रकार से अगर हमने ड्रॉ किए
तो यहाँ पर पूरा का पूरा कॉम्प्रेशन डेवलप हो रहा है और यहाँ पर टेंशन, जो कि हमें जो भी रिजल्ट आया ना तो ये हमें इंडिकेट करती है इस प्रकार से, कॉलम के इतने पार्ट में कॉम्प्रेशन डेवलप हो रहा है और इतने पार्ट में टेंशन डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नंबर 6 जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। अपने जो भी दोस्तों को इस लेक्चर की अगर जरूरत होगी तो उन सभी दोस्तों को शेयर करो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे।